मंदिर आकर प्रसाद तो हमेशा खाकर जाते हो, हमेशा ग्रहण करने का मौका मिलता है, पर कभी कभी प्रसाद बनाकर मंदिर ले आया करो और ज़्यादा मात्रा में ले आया करो। जब वो चढ़ जाए तो अन्य भक्तों में उसका वितरण कर दो। और याद रखो, जब भी प्रसाद बना रहे हो ना, अकेले कभी मत बनाओ। एक एक सदस्य को उठाओ, बुलाओ, सभी से कोई ना कोई काम करवाओ। छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों से जो थोड़ी बहुत चीज़ें करवा पाओ, चम्मच पकड़ना, तुम्हें कोई सामान आगे बढ़ाना, छोटे मोटे काम भी, पर सभी को प्रसाद बनवाओ। और प्रसाद जिस दिन घर पर बने ना, सभी को नहा धोकर साफ धुले हुए कपड़े पहनकर इस काम में लगाया करो। पूरा परिवार इकट्ठे जब प्रसाद बनाएगा ना, देखना वो तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर आशीर्वाद लेकर आएगा। और इसी बहाने सभी 2 पल ऊपर वाले का नाम जपेंगे। इसीलिए इकट्ठे मिलकर प्रसाद बनाना, अकेले मत बनाने लग जाना। अगर सभी घर पे इतना जिद कर रहे हैं तो थोड़ी देर यात्रा पर चले जाओ। क्यों नहीं जा रहे? थोड़ी देर की यात्रा है, ज़्यादा थकान नहीं होगी। घर में रहे रहे मन फिर घर में रहने जैसा हो जाता है, पर बाहर जाओ, देखो, चीज़ों को देखो, देखी हुई है तो दोबारा देखो, खुल के जियो। और जब पूरा परिवार एक साथ है तो बाहर जाने से कैसा डर। नहीं जाओगे तो घबराहट होती रहेगी, और जाओगे तो आदत सी बन जाएगी। इसलिए बाहर जाओ, चीज़ों को देखो, पर हाँ, बाहर के लोगों पर भरोसा मत करो, किसी पर भरोसा मत करो। बस परमात्मा का नाम लेकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हमेशा इच्छा होती है कि तुम किसी को 2 रोटी बनाकर खिला दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि लोग वही रोटियां खाकर अपयश लगा देते हैं कि तुमने कुछ मिलावट कर दी थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई, ऐसा वैसा, ये वो। मुझे सब पता है, पर तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें रोटियों की ही सेवा, क्योंकि रोटियां तुम्हारे मन में रहती है ना, मैं तुम्हें रोटियों की ही सेवा दूंगा। और ऐसी जगह दूंगा ना जहाँ कोई डर नहीं होगा, कोई घबराहट नहीं होगी। शौक से और चैन से तुम काम कर पाओगे, देख लेना। अगर तुम्हें जीवन में बहुत पैसे चाहिए ना, खूब धनी होना चाहते हो, तो जो धन तुम्हारे पास है, परमात्मा के लिए हर दिन सबसे पहले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि उतने के मालिक तो तुम हो। बात पक्की है, जितना तुम्हें चाहिए उसमें से उतनी मात्रा तो तुमने अर्जित कर ली है, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी राशि क्यों ना हो। और तुम्हारे पास महीने की तनख्वाह जब भी आती है, उसमें से थोड़ा सा पैसा सेवा के नाम पर, भगवान के नाम पर पहले निकाल दो। और कोशिश करो कि जो भी बची हुई धनराशि है वो हर अच्छे काम में ही उपयोग किए जाए, जीवन के ज़रूरत के अच्छे काम के लिए उपयोग हो। तुम्हारे धन से किसी का अनिष्ट नहीं हो, किसी की बुराई नहीं हो। बस ये कोशिश करो और फिर देखो तुम्हारे घर में कितनी धन वर्षा होगी। तुम्हें कोई अलग से उपाय भी नहीं करना पड़ेगा। जान लो मेरी बात तुम इतनी। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर तुम्हें ये भी लगे ना कि तुम कोई चीज़ किसी को दिला रहे हो, उसके शरीर को नुकसान करेगी या किसी भी तरीके से उसे नुकसान करेगी, तो अपने धन से वो चीज़ भी मत दिलाओ। साफ सामने वाले को समझाओ, मतलब अपनी नीयत इतनी अच्छी कर लो, धन का इतना सदुपयोग कर लो ना कुल मिलाकर, कि वो धन तुम्हारे पास आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा। भरोसा रखो, नेकी करो और हमेशा अच्छे काम में ही लगे रहो। जीवन में धन ही नहीं, खुशियाँ भी आएंगी, शांति, सुख, समृद्धि सब आएंगी। बहुत कश्मकश से गुजर रहे हो इस वक्त तुम, क्योंकि जहाँ मैं तुम्हें पहुँचाना चाह रहा हूँ अभी वहाँ पहुँचे नहीं हो। ये कश्मकश कुछ महीनों तक चलेगा, फिर जवाब मिल जाएगा, तसल्ली भी मिलेगी, घबराहट भी दूर हो जाएगा और सुकून की नींद भी आएगी।
तब तक धैर्य रखो, सबूरी रखो। मैं बैठा हूँ, सब देख रहा हूँ, सब संभाल रहा हूँ। आयुष्मान भवा।